एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए मैथ सेट नंबर 22। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। और आज भी जो मैंने क्वेश्चन लिए वो सारे यूपीएसआई 2021 में जो एग्जाम हुआ था, डिफरेंट शिफ्ट में आए हुए उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। एक वस्तु को 2090 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2714 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का 95% है, 95% है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो 95% होता क्या है? 95% होता है 95/100 यानी कि 19/20। 19/20 यहां लगा लीजिए वेरिएबल। ठीक है, सो अब देखिए, जब वो वस्तु को 2090 में बेचेगा, 2090 में जब बेचेगा तो उसे होगा 19 का हानि, क्योंकि 95% की हानि के बराबर होता है। कारण जितने का लाभ हुआ है उसका 95% हानि हुआ है, इसका मतलब ये 19 तो हाँ, अगर मैं इसमें 19 जोड़ दूं तो क्रय मूल्य आ जाएगा। हाँ, तो 19 यहां जोड़ दीजिए। और ये किसके बराबर है? जब वो 2714 में बेच रहा है, 2714 में बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है, तो लाभ घटा दीजिए। हम जानते हैं जब हम लाभ घटा देते हैं जिस सेलिंग प्राइस में से तो आ जाता है कॉस्ट प्राइस। तो 20 का जो है लाभ हुआ है तो घटा दो। तो अब क्या होगा? अब वेरिएबल वाला एक साइड में कर लीजिए, नंबर वाला एक साइड में। तो 19A प्लस 20A इज इक्वल टू, अब 2700 से 2090 माइनस हो जाएगा 2714 से। तो 4 से 0 गया 4, 11 से 9 गए 2, और यहां बच जाएगा 6। तो यानी कि 39A इज इक्वल टू 624। ठीक है, अब 9 के टर्म में 4 कब आता है? आई थिंक ये कुछ 15 टाइम जाएगा 15 बार में। एक बार देख लेते हैं। 15 × 9 होता है 15, और नहीं 16 बार जाएगा, 16 बार। ठीक है, 16 बार जाएगा। कैसे? देखिए, अगर 1 बार जाएगा तो ये 62 आराम से आ जाएगा। तो अगर 16 टाइम जाए कितना होता है? 144। 14 कैरी करेगा, 16 3 48 और 14 जोड़ देंगे 62। हाँ, तो कितने बार जा रही है? 16 बार, 16 बार चलाएगा। तो ए का मान यहां से आ गया 16। ए का मान कितना आ गया? 16। तो अब देखिए, हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, तो आप कॉस्ट प्राइस कहीं से बता सकते हो, यहां से बता सकते हैं। देखिए कैसे, अगर ए का मान 16 है तो 20 का मान कितना हो जाएगा? तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे कैसे? 2714 से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, 20 × 16, 20 × 16 कितना होता है? 320 हो जाएगा। 16 × 2 32, 320। तो 320 यहां से घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 11 से 2 गया 9, और यहां पे क्या आएगा? 6 से 3 गया 3, और 2 आ जाएगा। तो 2394 जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया बढ़िया से? आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या दिया गया है, और ये भी यूपीएसआई में आया हुआ 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, 14.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो उसे 14.5 मिनट देरी हो जाती है, देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 14.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, सेम टाइम दे रखा है। पहले अगर 20 से जाता है तो 14.5 मिनट लेट हो जाता है, और अगर 24 की स्पीड से जाता है तो 14.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हमें बताना है हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी कितनी है। तो हमें क्या बताना है? डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। रेशियो से बनाएंगे इसको, बड़ी आसानी से बन जाएगा। कैसे? बेसिक से तो आप कर ही लेंगे, लेकिन हम करेंगे इसको रेशियो से। देखिए, जब उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती पहले, और बाद में कितनी हो गई? 24 हो गई। बाद में कितनी हो गई? 24। ठीक है, तो हम जानते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो सेम होगा, हॉस्टल से और घर तक का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा।
तो जब डिस्टेंस सेम होता है, यानी कि जब दूरी कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, तो जो चाल होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि उल्टा होती है। क्लियर है? ठीक है। सो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे टाइम को कितना हो जाएगा, 24 और 20 का। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 से काट दीजिए तो 6 बार में कट गया, 4 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या आ गया, 6:5। तो आप देखिए 1 यूनिट का चेंज आया है, 1 यूनिट का चेंज आया। तो जब स्पीड बढ़ गई तो 1 यूनिट का चेंज आया। अब देखिए, है ना, तो देखिए स्पीड बढ़ने की वजह से 1 यूनिट का चेंज, टाइम में 1 यूनिट का चेंज आया है। अब टाइम में कुल चेंज कितना आया है, पहले देखिए 14.5 मिनट देरी से पहुंच रहा था और बाद में 14.5 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब अगर टोटल देखें तो 29 मिनट का चेंज आया है। कितने मिनट का, 29 मिनट का। तो अगर आप पहले केस में देखो तो 6 यूनिट का चेंज आ रहा है, तो 6 का मान क्या हो जाएगा, 29 × 6 हो जाएगा कि नहीं। तो ये टोटल टाइम जब वो 20 की स्पीड से जाएगा तो टोटल इतना टाइम उसको लगेगा, मिनट में आएगा बेसिकली। ठीक है, मिनट में या आर में आएगा, मिनट में नहीं आएगा। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 29 मिनट को 6 से 29 को 6 से मल्टीप्लाई तो मिनट में आएगा। ठीक है, तो हम अभी आर में चेंज कर लेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड देखिए हमने 6 यूनिट का मान निकाल रखा है, तो स्पीड कौन सी लेंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और कितना टाइम लगेगा उसको, 29 × 6। तो ये तो मिनट में हो गया, इसको घंटे में चेंज करने के लिए कर दीजिए अपॉन 60, तो हो जाएगा आर में चेंज। अब होगा क्या, इससे 0 0 कट गया और 6 6 कट गया कि नहीं। तो 29 × 2 कितना हो जाएगा, 58। तो कितना आंसर आएगा, 58 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 58 किलोमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, क्लियर है, देखा हमने कितने अच्छे से किया, रेशियो से बन गया आराम से टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग को बढ़िया से क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। एक दुकानदार द्वारा 69 रुपए पर केजी और 92 रुपए पर केजी, यानी कि 69 रुपीज पर केजी और 92 रुपीज पर केजी वाली 2 किस्म की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 79.5 रुपए पर केजी हो जाए, यानी 79 रुपए पर केजी हो जाए। ठीक है, तो ये वैसे कल मिश्रण वाले चैप्टर का क्वेश्चन नहीं, मिक्सचर एलिगेशन वाले का। तो उसको बनाएंगे किससे, इसको बनाएंगे भी एलिगेशन से ही। ठीक है, इसको बनाएंगे भी एलिगेशन से भी। ठीक है, आप ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हो कि आप मान लीजिए कि एक कोई एक्स में पहले वाली किस्म का जो है क्वांटिटी यानी कि मात्रा मान लीजिए एक्स और दूसरे वाले का वाई मान लीजिए, तो इससे भी बेसिक से तो बन ही जाएगा। लेकिन हम लोग बनाएंगे इसको एलिगेशन से। देखिए कैसे, पहले वाली दाल को 69 रुपए पर केजी है और दूसरे वाली का मूल्य कितना है, 92 रुपीज पर केजी। अब वो कह रहे किस अनुपात में मिला दे, किस अनुपात में मिला दे ताकि क्या हो जाए, मूल्य 79.5 रुपए पर केजी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बीच में लिखिए इसको। अब यहां लगा है पॉइंट, तो पॉइंट की वजह से जब पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा कि नहीं, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा। तो 10 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 1 0 लग जाएगा, यहाँ 1 0 लग जाएगा और ये वाला 10 हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बस अब इसमें एलिगेशन लगाइए, इसमें से इसको घटाइए। तो देखिए कितना होगा, 10 में से 5 गया 5 आ गया, और 11 में 9 गया 2 का आ गया, और 8 में 7 गया 1 आ गया। और इधर इस वाले से इस वाले को घटाइए, तो 5 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5 आ गया, 9 में से 9 गया 0 और 7 में 6 गया 1। तो 125 और 105 ये आ गया, 5 से काट दीजिए 25 बार में, 5 से कट गया 21 बार में। तो पूछा था किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आंसर क्या हुआ, 25 और 21 के अनुपात में। यानी कि 69 रुपीज पर केजी वाले को 25 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा और 92 रुपीज पर केजी वाले को 21 के अनुपात में। तो कौन सा आंसर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ए नहीं लगाना है, ए उल्टा दिया है। तो देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। समझ में आया, अच्छे से क्लियर हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया से। ये भी एसआई का क्वेश्चन है, देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा इजी क्वेश्चन आता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है ये कह सकते हैं, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो इससे हल्के लेवल का आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है।
ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं। 142 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 38 किलोमीटर प्रति घंटे पर विपरीत दिशा से यात्रा करती हुई इससे आधी लंबाई की दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यदि यह एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो हमें बताना है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो पहली वाली ट्रेन है जिसकी स्पीड जो है 142 किलोमीटर प्रति घंटे है और दूसरी ट्रेन है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि 2l है, इसकी लंबाई 2l है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? l, क्योंकि बोला उसने आधी लंबाई है। ठीक है, तो अब देखिए टोटल ट्रेन जब आपस में क्रॉस करती है तो दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं दोनों की लंबाई को ऐड करते हैं। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस चलेंगी? 3l अपॉन, और स्पीड देखिए क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड, जब ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी चाल जो होती है वो कह सकते हैं कह सकते हैं कि दोनों आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक, और जब अपोजिट दिशा में चलती है तो माइनस हो जाती है, तो कह सकते हैं उनकी जो कह सकते हैं पारस्परिक चाल जो होती है वो जब एक दिशा में चलेंगी, समान दिशा में चलेंगी तो माइनस करेंगे, जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो ऐड करेंगे। ठीक है, तो चाल कितना हो जाएगा? 142 प्लस 38, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है तो इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और कितने टाइम में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को? कितने टाइम में क्रॉस करेंगे? 6 सेकंड में, तो इसको 6 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले थोड़ा सा, तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 3l अपॉन ये हो जाएगा 180 इंटू 5 118, तो 18 से कट गया 10 बार में, और इंटू 6 तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 6 300। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 3l बराबर 300 आ जाएगा। तो जो ट्रेन 142 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो उसका मान कितना आ जाएगा? 2l बराबर 200। ठीक है, 2l का मान कितना आ गया? 200 मीटर। अब क्या कह रहा है? कह रहा है अब अगर प्लेटफॉर्म को पार करे कौन सी ट्रेन? जो 142 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती थी, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितना लेंथ चलेगी? अपनी लेंथ यानी कि 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ यानी कि p मान लेते हैं, और स्पीड तो उसकी हमें बताइए 142 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसको हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कितना टाइम लगेगा? 45 सेकंड, 45। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 से काट दीजिए 2 बार में, 9 से कट गया 5 बार में, 2 से कट गया 1 बार में, 2 से कट गया 71 बार में। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है? 71 इंटू 5 गुणे 5 यानी कि 5 इंटू 5 25 होता है। तो एक काम करते हैं ना, 71 और इसको 100 लिख लेते हैं 100/4, 25 को लिख लेते हैं 100/4। तो क्या होगा? आसानी से हो जाएगा। कैसे? 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4 से काटेंगे तो 4 4 4 4 4, 3 बचेगा 31 हो गया, 4 से 28, फिर 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, तो 4 से 28 और 2 बचेगा 4 पंजे 20, तो ये आ गया 1775। यानी हम ये कह सकते हैं कि 200 प्लस p बराबर किसके है? 1775 के। तो हमें किसका, हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, तो p का मान कितना आ जाएगा? p का मान आ जाएगा 200 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 1575। यहां लिख दे रहा हूं, p इज इक्वल टू 1575 मीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेसिकली ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये भी यूपीएसआई में आया हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सारे ही कह सकते हैं ऐसे नंबर दिए गए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। देखिए इन दोनों में क्या दे रखा है? मल्टीप्लीकेशन। तो ये दोनों ही रूट के अंदर नंबर है, ये दोनों ही नंबर रूट के अंदर है, तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? √8 इंटू √3, और यहां देखिए डिवाइड में है तो ये नीचे आ जाएगा √24, और क्या देखा है? और ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहीं आ जाएगा √25।
ठीक है। सो आप देखें तो क्या डिवाइड कर सकते हैं, हाँ अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, √8 इंटू √3, कोई दिक्कत नहीं। घातांक कह सकते हैं कि जो है इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, एक कह सकते हैं एक्सपोनेंट टू पावर वाला जो चैप्टर होता है उसमें क्या होता है, ए की पावर m, ठीक है। बेसिकली एक्सपोनेंट पावर नहीं कहेंगे, घातांक और करड़ी वाले में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 इंटू √3, क्योंकि दोनों ही रूट के अंदर दे रखे हैं, डिवाइड बाई √24 इंटू √25। तो आप देखें ये हो गया 24, तो ये 24 या 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, और 25 तो हम जानते हैं क्या होता है, ये 25 से 5 बाहर आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 5। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, समझ में आया कैसा रहा सेशन, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।